Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. ये क्या कर रही हो तुम? वो ना अंकल के लिए कुछ पेस्ट्रीज बनाई थी, तो सोचा कि टेबल में सर्व कर दूँ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मेड को हायर कर लिया है, ठीक है ना? और मैं नहीं चाहता कि तुम अंकल के सामने ये दिखावा करो कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ। इतना ज़्यादा केयरलेस मत बनो। मैं तो बस उनकी हैप्पी के लिए सब कर रही थी। मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं आपके बारे में उनके माइंड में कोई गलत थिंकिंग रखो। जो शराब, मैंने तुमसे कुछ कहा है, आइंदा से ये काम मत करना। ताई, तुम फिर से यहाँ पर चालू हो गए। मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, इसे टेस्ट कीजिए प्लीज। क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? हाँ, मेड को ये डिश बनानी नहीं आती है जो अंकल को बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि बस जो शराब, तुम ना मेरी बात नहीं मान रही हो आजकल। तुम्हें लगता नहीं है? देखो, तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादती नहीं कर पाऊंगा। ये मत भूलो कि मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो है ना, अपने दिमाग में बिठा कर रखो कि जान को का अगर गुस्सा आ गया ना तो वो कुछ भी कर सकता है। समझी तुम? हाँ, समझ गई। पर इसे टेस्ट तो कर लीजिए, बहुत टेस्टी बना है। तुम खुद खाओ। अरे मैं चाहे जितना भी कोशिश करूं, इनका दिल जीतने की, इन्हें कभी भी मेरी परवाह नहीं होगी। बहुत ज्यादा अकड़ू है, अकड़ू। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छा खाना बनाया है। और तुम्हारे हाथ की ये डिश तो हमेशा से मेरी फेवरेट थी, पर तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी बेटा। इट्स ओके अंकल, और मुझे खुशी होती है जब मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। देखो, सीखो कुछ। तुम शादी होने के बाद क्या करूंगी, अपने पति को क्या खिलाऊंगी? हाँ जंगकुक, तुम्हारी नौकर को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अंकल, वो मेरी नौकरानी नहीं है। अच्छा, वह ये लड़की यहाँ पर है, मेरी टे का ख्याल तो रखेंगी, क्योंकि वो अभी इस प्रेगनेंसी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। पर क्या ये लड़की यहाँ पर होकर भी कोई फायदा नहीं है। पर सुनो, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं घूमना है इस घर में। अब इस घर में रहती हो तो इस घर के काम भी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? टे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है तुम्हें। और जंगकुक, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, प्लीज अंकल खाना खाइए ना। अरे हाँ बेटा, खा रहा हूँ। जंगकुक इज टू मच। मैं ये नहीं जानती थी कि तुम इतने ज्यादा नामर्द रहोगे। तुम उस बुड्ढे के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाए? पहली बात है कि प्लीज आयो, उनके सामने कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे डैड के पास जाकर मेरी शिकायत करे। यू नो व्हाट, मतलब कि तुम इस घर में मुझे एक मेड की तरह देखोगे। तुम्हारा वो अंकल मुझसे कुछ भी करवा रहा है। अभी बर्तन धोकर आई हूँ मैं बेसिंग से, खाने के टेबल साफ किया मैंने। इस घर में मैं एक नौकरानी बनकर आई हूँ, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं कुछ नहीं सुनने वाली जंगकुक। तुम्हें उस बुढ़े को इस घर से जल्दी निकाल कर बाहर फेंकना है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वो खुद ब खुद चले जाएंगे। ओके? तो क्या मैं इतने दिन बस यहाँ का झाड़ू पोछा करती रहूँ? प्लीज संभाल लो ना। वैसे भी तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए। जंगकुक, मैं उस बुड्ढे को मार दूंगी। आप आ गए?
मैं शावर लेकर आ रहा हूँ। ओके जी। इस वक्त दरवाजे के बाहर कौन होगा? अंकल, आप इतनी रात को यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सोच रहा था कि एक बार सोने से पहले तुम्हारा चेहरा देख लो, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे तुम कुछ ठीक नहीं थी, खुश नहीं थी तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बेटा, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। मुझसे सच सच बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी टाई मुझसे कुछ भी छुपाए। हाँ ज़रूर बताइए ना बेटा। वो लड़की जंको की कोई हेल्पर नहीं थी, am I right? नहीं अंकल, वो उन्हीं की हेल्पर थी, उन्हीं के ऑफिस की थी, और यहाँ पर उनके कुछ फाइलों को देखने के लिए आई थी। अच्छा बेटा, मैं बताए, मुझे सब कुछ समझ में आता है। मैं जब देखता हूँ ना सामने वाले का फेस, मुझे सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। तो इस वजह से मुझसे झूठ बोलने की ये गुस्ताखी मत करना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अब सच सच बताओ, वो जंगू की गर्लफ्रेंड है ना? नहीं अंकल, वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ मत बोलो। तुम मुझसे झूठ बोलना कब से चालू कर दिया तुमने? हाँ, तुम मुझे अब कुछ भी नहीं बताती यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। जरा सी भी बात मुझे नहीं बताती हो, क्यों? अंकल, मैं सच कह रही हूँ। ऐसे हालत में झूठ बोलना ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है। बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है। तब बताओ मुझे जल्दी, प्लीज। उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज। फिक्र मत करो बेटा, मैं जंको को तो कुछ नहीं बोलूंगा। बट अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, उस लड़की की अच्छी तरीके से खातिरदारी करूंगा मैं, ताकि उसे पता तो चले कि किसी के भी घर में घुस कर रहना कि सच में बुरी बात है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थैंक यू। मुझे विश्वास है कि वो बदल जाएंगे जरूर। बस तुम फिक्र मत करो, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट टाई। तुम अभी कहाँ से आ रहे हो तुम? हाँ, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं, वो तो बस ऐसे, मतलब। अच्छा, अंकल, तुम उनसे क्या बात कर रही थी? हाँ, क्या कहीं तुमने ये तो नहीं बताया कि आयु मेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया। वो तो बस मुझसे हालचाल पूछने के लिए आए थे। तुम्हें पता है, तुम जब भी लड़खड़ाती हो ना तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब साफ साफ बताओ कि क्या क्या कहा तुमने उनसे? हाँ, सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बस डर की वजह से हकलाती हूँ। क्या करें यू नो, आज मेरा मूड है, आपका मूड हमेशा रहता है। ये क्या करें आप? आपको समझ नहीं आ रही मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम सिर्फ 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, अभी तो बहुत टाइम है बेबी। चलो ना कुछ फन करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना शराब। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाओ। हाय, तुम ना सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं।
अभी अभी मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या? हाँ, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ आप मेरे लिए ला कर दो ना। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुझसे कह रहे हो? प्लीज़ अभी, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन कर रहा है। आप नहीं लेकर दोगे तो मैं कूदूंगी। पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। तुम प्रेग्नेंट हो, इस हालत में तुम कैसे कूद सकते हो? मैं बस पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मत करो ना, मतलब मैं ऐसे रहूंगी। तुम सच में पागल हो चुकी हो। मैं तुम्हारी इस बचकानी हरकतों की वजह से नहीं जाने वाला हूँ आधी रात को कहीं बाहर। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए थी। मुझे स्ट्रॉबेरी खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुकी हो। तुम नहीं जानती? पता नहीं, मैं जिद्दी नहीं हूँ, पर आपका ये बेबी ये जिद कर रहा है। ऑलराइट, मैं सर्वेंट को बोल दूंगा, वो ला देंगे। मुझे उनके हाथों का नहीं चाहिए। मैं चाहती थी कि आप, अब कोई बात नहीं, मैं उनके हाथों का भी खा लूंगी। थैंक यू सो मच। वाह, सच में बेटा शुक्र, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आज तक कि तुमने सबसे अच्छा काम, पहली मुझे इतनी अच्छी बहू दिया, और दूसरा कि तुमने मुझे बिग एस्कर कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ सच में। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप गाते एक नंबर गाते। मैं तो वहीं पर रहने का मन कर रहा था, पर क्या करूँ, वो थोड़ी ना रहते वहाँ पर। बहुत अच्छे थे। हाँ, वो सच में बहुत। और बताए, उनमें से जो अगस्टी है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे सच में वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग तो इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो जैसे कि हाँ वो बहुत ज़्यादा फेमस ग्रुप है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बांसुरी की तारीफ कर दिया जाए। तुम जल रहे हो ना, ताकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तुम नहीं हो। मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और मुझे किसी की कॉम्प्लीमेंट की कोई ज़रूरत है ही नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं जा रहा हूँ। मुझे तो सच में उस अगस्टी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। सच में बेटा, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, पर शायद अगस्टी जब से वहाँ से यहाँ पर आए हैं ना, उसका नाम के नारे जपे जा रहे हैं। उस अगस्त में और मुझ में क्या कमी है? लगभग हम दोनों सेम ही दिखते हैं ना। बस फर्क इतना है कि मुझे गाना नहीं गाना आता। आई मीन रैपिंग, व्हाटएवर। मैं जा रहा हूँ। अब ये तीनों रात भर ना उस अगस्टी के नाम के नारे जपेंगे और मुझे बोर फील करवाएंगे। इससे पहले शुगा वो फिर से तुम्हें उस अगस्टी से कंपेयर करे, जाकर सो जा। बहुत नींद आ रही है, पर जो भी हो, मुझे तो वो मोची बहुत क्यूट लगा। बाकी भी अच्छे थे। चलो अब सो जाओ। हाँ, ये सो गया फाइनली। ये थक हार कर सो गया। अगस्टी के बारे में सुनकर कहीं इससे पहले ये जाग जाए और मुझ पे ना बरसे। जीवन तू भी सो जा। पर कुछ भी कहो, कॉन्सर्ट में मजा तो बहुत आया था। क्या गाना गाते वो लोग, क्या डांस करते, क्या परफॉर्मेंस करते, क्या हवा से उनकी क्या रिएक्शन, उनके फेस। वाह, ये अभी तक सोई नहीं। जिमिन, हाँ, सो जाओ प्लीज। और मैं सच में थक गया हूँ। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने तुम लोगों को वो टिकट दिया। अब तुम सो रही हो कि नहीं? हाँ ठीक है भाई, सो रही हूँ मैं। गुड नाइट। सुकून से सोने भी नहीं देते ये लोग।